वित्तहीन विद्यालयों पर हो रही छापामारी के विरोध में विद्यालय के प्रबंधकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही DIOS को ज्ञापन सौंपकर बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को पंजीकृत करने की मांग की। आज उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से मिलने आया है। ये जो आगरा जनपद में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं उन पर छापेमारी का जो टीम बनाई गई है उसके द्वारा छापेमारी की जा रही है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं हमारे बाह तहसील है, फतेहाबाद है, उसके ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय चल रहे हैं। राजकीय विद्यालय की जो टीम गई है वो क्या कर रहे हैं, जो विद्यालय अप्लाइड है जिसकी मान्यता की पत्रावली मेरठ में लगी हुई है, बहुत से विद्यालय संचालित हैं, उन विद्यालयों के खिलाफ भी शोषण वाली कार्रवाई की जा रही है। विद्यालयों को ऐसे धमकाया जा रहा है विद्यालय संचालकों को जैसे उन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो। और हमारी यहाँ ये मांग थी कि जिन लोगों ने अच्छे विद्यालय चल रहे हैं या जिनकी अप्लाइड है ऐसे विद्यालयों के खिलाफ जो शोषण है वो बंद किया जाए। यदि ये शोषण बंद नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। कम से कम 2 साल 3 साल का समय। अब सरकारी विद्यालय अगर वास्तव में शिक्षा का सुधार करना है, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकारी विद्यालयों में, कहीं टीन के नीचे चल रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे चल रहे हैं, मिड डे मील तमाम बन रहा है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये एक कुचक्र है सरकार का कि जितने वित्तहीन विद्यालय इनको बंद किया जाए, किसी न किसी रूप में क्षेत्र में इनकी छवि खराब की जाए, तो ये कुचक्र हम इसको सफल नहीं होने देंगे। पैसे की मांग की जाती है, डरा धमका के इसको चलाना है तो ये पैसे दो, इतने दो। इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे कोई अपराधी है विद्यालय में जा रहे हैं। अब आप बताइए 5th क्लास में या 6th क्लास में कौन सी लैब होती है, अब वो लैब मांग रहे हैं, लैब का दिखाइए, ये दिखाइए, तमाम ऐसी बातें करते हैं जिससे कि, और वो कहते हैं तत्काल। हमारी मांग है यदि कोई विद्यालय प्राइमरी चला रहा है या जूनियर चला रहा है, क्या ये एक दिन में मान्यता दे सकते हैं? ये बहुत से लोग हैं जो विद्यालय प्रबंधक यहाँ आए हुए हैं, इनकी पत्रावली BSA में लगी हुई है, क्यों नहीं उनकी पत्रावली को तत्काल आप कर देते? DI साहब से मेरा अनुरोध है, लाओ एक दिन में आज आप कर दो, निरीक्षण कर लो, अच्छी बिल्डिंग है, उनको एक दिन में मान्यता नहीं दे सकते। जब आप एक दिन में मान्यता नहीं दे सकते तो एक दिन में आपको ये अधिकार नहीं है कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। समय दीजिए, जुलाई का महीना है और जिन्होंने बेचारे विद्यालय प्रबंधकों ने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा समय दिया जाए। हम समय की मांग कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समय दिया जाए ताकि जिन विद्यालयों की अप्लाई नहीं हुई है वो अपनी अप्लाई कर सकें। और हमारे वित्तहीन के शिक्षक बच्चे वित्तहीन विद्यालयों में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है समाज में। जहाँ सरकारी विद्यालय में आप देखिए पढ़ाई नहीं है, वित्तहीन का टीचर सुबह नियमित समय से आता है और नियमित समय से जाता है, लेकिन इन विद्यालयों को यदि अच्छे विद्यालयों को बंद किया जाएगा तो इस देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। निजी विद्यालय प्रबंधकों का आरोप है कि छापामारी कार्रवाई के बहाने प्रबंधकों को ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा है। तमाम विद्यालय प्रबंधकों की फाइल पंजीकरण के लिए लगी हुई है, इसके बावजूद छापामार टीम प्रबंधकों को परेशान कर रही है। प्रबंधकों की माने तो पंजीकरण के लिए लगभग 2 साल विद्यालय संचालित होने का प्रावधान है। साथ ही प्रबंधकों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ रहे सैकड़ों विद्यार्थियों के हित में विद्यालय की पंजीकरण की कार्रवाई को तत्काल पूरा कराया जाए। तो कितना उचित है ये? भाई साहब, यदि प्राइवेट स्कूल बंद हो गए तो शिक्षा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हमारा समाज संतुष्ट नहीं है। यदि सरकारी व्यवस्था से हमारा समाज संतुष्ट होता तो प्राइवेट स्कूलों में इतनी भीड़ नहीं होती। आज प्राइवेट स्कूल में लाइन लगाकर एडमिशन होता है, डेट लेके एडमिशन होता है। सरकारी स्कूल में तो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं कि अध्यापक बच्चों के घर घर जाएगा, पूछ के आएगा कि भाई बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा क्या आप लोगों में ऐसी कमी आ गई है कि आपको गार्जियन के घर जाना पड़ रहा है? क्यों आप गार्जियन के घर जा रहे हैं? आप लोगों का मानना है कि सरकारी में व्यवस्थाएं नहीं होती, प्राइवेट में कहीं सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से सरकारी विद्यालयों में वेल एजुकेटेड टीचर है, सारी चीज़ें सुचारू हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गार्जियन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? यही लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर योग्य नहीं हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि अगर प्राइवेट स्कूलों के टीचर योग्य नहीं हैं तो वहाँ लाइन क्यों लग रही है?
आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, 500, 600, 700, 800, 1000 से कम छात्र संख्या आपको किसी भी विद्यालय में नहीं मिलेगी। क्यों लाइन लग रही है वहाँ पर? क्योंकि हम लोग समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, हम लोग समाज में एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इनके टीचरों की तरह नहीं है कि 50,000, 55,000, 70,000 महीने पे ले लिए और स्कूल ही नहीं गए। वहाँ किसी को सेट कर लिया, वहाँ 5,000 रुपये महीने ABS हो गया, किसी को देते रहे और अपना काम चलता रहा। हमारा टीचर अगर 10,000 रुपये ले रहा है, 8,000 रुपये ले रहा है, 15,000 रुपये ले रहा है, 30,000 का काम करके दे रहा है, 40,000 का काम करके दे रहा है, 20,000 का काम करके दे रहा है। इनके किस मंशा के तहत ये छापेमारी? इनकी मंशा कुछ नहीं, ये तानाशाह हैं और तानाशाही से जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये चाह रहे हैं कि ये लोग बंद हो जाएं। अब आप बताइए, एक विद्यालय में मिनिमम 5 टीचर तो हैं हर स्कूल में और कम से कम 10,000 विद्यालय ऐसे पाए जाएंगे। उन 10,000 में 5 का इंटू कर लीजिए, 50,000 टीचर कम से कम काम करता है। जब स्कूल बंद करा दिए जाएंगे तो 50,000 आदमी कहाँ जाएगा? DI साहब के घर में ही चोरी करेगा या योगी जी के घर में चोरी करेगा या उनके बच्चों का अपहरण करेगा? क्योंकि पढ़ा लिखा टीचर है, माइंडेड है, दिमाग रखता है, सारी कुछ रखता है। बहुत सारे टीचर हमारे ऐसे हैं कि जिनकी योग्यता DI साहब से भी ज़्यादा है। DI साहब ने केवल PES का एग्ज़ाम ही तो पास किया है। हमारे टीचर B.Ed हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सारी योग्यताएं रखते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनका शोषण बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज़, समय दिया जाए। नीति के तहत शोषण शोषण यही कर रहे हैं कि आप विद्यालय बंद कर दीजिए। इस तरीके से जाके भय बना देते हैं। स्कूल का मैनेजर ये सब उसको ऐसा बना देते हैं कि जाने क्या, मतलब CM साहब आ गए, PM साहब आ गए, कि DI साहब आ गए और वो भी एक विद्यालय के टीचर ही हैं। 1 लाख रुपए मांगने की। हाँ, 1 लाख। हाँ, ये कहते हैं या तो आप 1 लाख रुपए जमा कराइए या इस स्कूल में आप ताला डाल दीजिए। अब समय तो कम से कम देना चाहिए। अब तक सरकारें कहाँ सो रही थी, अब तक अधिकारी कहाँ सो रहे थे जब विद्यालय बनाए गए थे? मोदी जी का भ्रष्टाचार। योगी जी यदि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं तो गड्ढे भरने के लिए आपको मालूम होगा कि 15 जून का समय दिया था और मैं क्या, सब व्यक्ति जानते हैं कि उन गड्ढों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। सबको पता है कि गड्ढों में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। योगी जी के रहते हुआ है, योगी जी के लोगों ने किया है। जब तक ये अपने लोगों को नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आगे क्या चेतावनी देना चाहते हैं? चेतावनी यही है कि यदि हम लोगों का शोषण अगर नहीं रोका तो हम किसी भी अधिकारी को ऑफिस के अंदर बैठने नहीं देंगे। जो कोई हमारी रोजी रोटी छीनेगा हम उसकी रोजी रोटी छीन लेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार राय की माने तो उनका साफ कहना है कि शिक्षा का स्तर बिगाड़ रहे बिना मान्यता के विद्यालयों पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मांग उनकी कुछ नहीं थी। मांग ये थी कि बिना मान्यता की जो विद्यालय चल रहे हैं वो चलने दिए जाएं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सी शिकायतें इस जनपद में ज्वाइन करते ही प्राप्त हुई थी कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं या जिनकी मान्यता 8वीं तक या 5वीं तक है और वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल चला रहे हैं। उसी पर वो लगा रहे थे कि जांच चल रही है। जांच चलाना कोई गलत बात नहीं है। उनकी रिपोर्ट मंगाई गई है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, जो गलत चल रहे होंगे सबको बंद करा दिया जाएगा और उसके बाद जो चलाने की कोशिश करेगा नियमानुसार ज़बरदस्त दंड दिया जाएगा। ये जो कार्रवाई चली कब से कब तक चलेगी? आप हर तहसील के लिए एक नोडल अफसर और 2 प्रिंसिपल्स की टीम बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के लिए उनको 10 दिन का टाइम दिया गया था। अभी शुरुआत हुई है, आ जाती है रिपोर्ट तो उसके बाद फिर छात्र भविष्य की ओर ध्यान दिया जाए तो जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय सही है, लेकिन भ्रष्ट विभाग द्वारा यह कार्रवाई कितनी ईमानदारी से की जाएगी यह DIOs की साख पर निर्भर करता है। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।